लेट्स स्टार्ट द डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, चलो। तो अगर मान लो एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, अभी सिर्फ सुनो प्लीज। एफ ऑफ एक्स डी एक्स इनडेफिनेट इंटीग्रल, इसका लेट से जी ऑफ एक्स प्लस सी है, ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है ना। देन एफ ऑफ एक्स dx integration a to b is nothing but g of x from a to b, that is nothing but g of b minus g of a, ठीक है, provided f of x is continuous in a to b, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है, प्रोवाइडेड एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए टू बी, ए टू बी के बी के बीच में कंटिन्यूअस होना चाहिए, फिर जाके ये चीज आती है हमारी, ठीक है। क्या चीज कि जो इसका इनडेफिनेट इंटीग्रल है वही करना है, कांस्टेंट नहीं अब आएगा, और साथ में लिमिट्स लगानी है। अब ये लिमिट्स को लिखने का तरीका है इसके अंदर, ठीक है, ए टू बी, और करेंगे क्या, अपर लिमिट पहले लोअर लिमिट पुट करेंगे एंड दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है, पक्का, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल मान लो लेट्स से sin x dx इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2, ठीक है, ये निकालना है। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x 0 से पाई बाय 2। अब इसके अंदर से दो चीजें कर सकते हो, तो माइनस एन पहले बाहर ले लो, वो सबके साथ जाएगा फिर, या फिर माइनस को साथ में लेके चलो, ठीक है। तो माइनस मैंने पहले बाहर ले लिया, तो अब मैंने पाई बाय 2 पुट कराया, cos पाई बाय 2 minus cos 0, so that will become minus of 0 minus 1, तो that is plus 1, that is plus 1। तो इसका इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 sin x dx प्लस 1 आ गया, बात खत्म। अच्छा, इंटीग्रेशन e की पावर x dx, लेट्स से 1 to 2, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x 1 to 2, तो that is e स्क्वायर माइनस e की पावर 1, तो ये इसका आंसर आ गया, बात खत्म। क्लियर हुआ, श्योर, ठीक है, ठीक है, करो, नोट करो जी, नोट करो। हाँ जी, चलें। अब देखो, अगले पार्ट में हमें लिमिट को लगाना सीखना, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब जो इंटीग्रेशन है उसके लिए, दैट इज यूवी रूल, क्योंकि उसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं। तो दो पार्ट्स के अंदर अब इंटीग्रेशन कैसे लगानी है अपने को, अब नहीं, सॉरी, इंटीग्रेशन कैसे करनी है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, लिमिट्स कैसे लगानी है, ठीक है। देखो,
लेट्स से 0 से लेके π/2 x sin x dx। अब अपने को ये काम करना है, ठीक है। अब अपने को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन है, तो लगेगा तो यूवी रूल। अपना यूवी रूल का यही मेन फंडा है कि यूवी रूल के अंदर होता क्या है कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन आते हैं, और जैसे दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन आते हैं आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या आएगा, x अलजेब्रिक, sin x ट्रिग्नोमेट्रिक, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। अब इसके अंदर दो तरीके हैं करने के, मैं पहले बोल रहा हूं, ठीक है। क्या कि या तो x sin x dx इंटीग्रेशन, जो डेफिनेशन बोल रही है वो करो। क्या कि इसका पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल निकालो, दैट इज फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। फर्स्ट का एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस cos x dx, दैट इज इक्वल टू माइनस x cos x माइनस माइनस प्लस cos x का इंटीग्रेशन प्लस c। तो इसके अंदर हमें ये फंक्शन मिल गया g ऑफ x। देखो f ऑफ x इंटीग्रेशन राइट इनडेफिनेट, दैट इज g ऑफ x प्लस c। तो g ऑफ x मिल गया, तो इसके ऊपर जो लिमिट जाएगी 0 से π/2 x sin x dx, दैट विल बी नथिंग बट माइनस x cos x प्लस sin x 0 से π/2। आई होप क्लियर हुआ। तो ये कर लो। अब अपर लिमिट पुट की, तो π/2 पुट किया तो आ गया माइनस π/2 इंटू कॉस π/2 प्लस साइन π/2, ये अपर लिमिट, ठीक है ना। π/2 सब में पुट किया, माइनस 0, तो 0 पुट करके माइनस 0 कॉस 0 प्लस साइन 0। तो ये क्या बना, cos π/2 0, तो ये पूरा का पूरा 0, sin π/2 1 माइनस 0 0, तो दैट्स इट, 1 इज आंसर। ये तो पहला तरीका आ गया। यहां तक कोई डाउट? ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो ये क्लियर है? यस सर। राइट। सेकंड इसके अंदर क्या जाता है कि साथ में लिमिट्स को आगे कैरी फॉरवर्ड करना। अब वो कैसे, देखो मैंने क्या किया, इसको यूवी रूल लगाया, तो क्या गया, पहला एज इट इज, आगे माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स, तो प्लस कॉस एक्स डीएक्स। अब ध्यान से देखो, जब मैं इस स्टेप तक पहुंचा तब फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन हो चुका है, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन बाकी है, हाँ या ना। फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन हो चुका है, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन बाकी है। अब जिस पार्ट का इंटीग्रेशन हो चुका है उसकी लिमिट्स ऑब्वियसली हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, और जिसका इंटीग्रेशन बाकी है उसकी लिमिट साथ में जब उसका इंटीग्रेशन होगा तब लगानी पड़ेगी, लेकिन साथ में कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। तो इधर 0 से π/2 एज इट इज, एंड इधर 0 से π/2 अप्लाई द लिमिट्स। हाँ, 0 से π/2 इधर अप्लाई द लिमिट्स, एंड इधर लिमिट्स को कैरी फॉरवर्ड कर लो। बात समझ में आ रही है? श्योर? ठीक है, ऑनलाइन Yes, क्लियर sir. हुआ? राइट। Yes. अब देखो जरा क्या जाएगा, π/2 पुट किया तो माइनस π/2 cos π/2 माइनस 0 पुट करके माइनस 0 cos 0 प्लस, अब इसका cos का इंटीग्रेशन sin x 0 से π/2, तो प्लस ये आ जाएगा sin π/2 माइनस sin 0। तो फाइनल आंसर आएगा ये प्लस ये, तो दैट इज इक्वल टू, देखो cos π/2 0, ये 0 तो 0, प्लस sin π/2 1 माइनस 0, तो दैट इज 1। तो क्लियर हुआ? राइट। वैसे ये प्रेफर करो, प्रेफर ये करो साथ साथ में, जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है उसी में, ये करना नहीं पड़ रहा तुम्हें, प्रेफर ये करना, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड पार्ट में आना है, बोर्ड सेकंड पार्ट टर्म 2, तो तुम्हें पूरा का पूरा मेथड भी पता होना चाहिए, ठीक है ना, इस पार्ट का मेथड पता होना चाहिए। आई होप क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? हाँ जी सर। Yes, sir. नोट करो, नोट करो जल्दी। शुरू करो।
बिल्कुल कांस्टेंट नहीं आएगा साथ में। इसका रीजन, इसका मीनिंग के ऊपर है। ठीक है, इसका जो रीजन है इसके मीनिंग के ऊपर है। देखो प्लीज, ठीक है। अब पहले मेरे को बताओ क्या दिक्कत क्या है इन क्वेश्चंस को हैंडल करने में। टाइप रिकॉग्नाइज नहीं हो रही या डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट अप्लाई करने में प्रॉब्लम है? टाइप नहीं रिकॉग्नाइज हो रही, ठीक है। और लिमिट्स अप्लाई करनी आ रही है? लिमिट मुझे लिमिट्स की, ठीक है ठीक है। ऑनलाइन अब बताओ प्रणव क्या बोल रहा है, बोल। टाइप नहीं रिकॉग्नाइज हो रही अच्छे से। टाइप नहीं रिकॉग्नाइज हो रही अच्छे से, दैट मींस अभी भी इंडेफिनेट इंटीग्रल का अगर रैंडम क्वेश्चन दे दिया तो प्रॉब्लम आएगी, है ना। कोई बात नहीं, अभी और प्रैक्टिस होगी इसकी, ठीक है। और टाइप के अलावा और कोई प्रॉब्लम ऑनलाइन? ठीक है। शुभी कौन सा क्वेश्चन है जिसमें आपको लिमिट अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही है? थर्ड, चलो आ जाओ। थर्ड, ठीक है ठीक है, आ जाओ एक एक करके। तो इसका फर्स्ट का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x का ln mod x। x नहीं होता, ln mod x होता है, ठीक है। तो लिमिट क्या लगेगी? -4 to -1। तो पहले -1 पुट करो, ये आ जाएगा ln ऑफ -1 का मॉड माइनस इंटीग्रेशन लॉग, सॉरी माइनस लॉग -4 पुट करो तो 4। तो ln1 इज 0 माइनस ln4, तो सिंपली -ln4 इज द आंसर। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ऑनलाइन? यस इधर सबको क्लियर है? श्योर? नेगेटिव में है दोनों, सॉरी, दोनों वैल्यूज नेगेटिव में नहीं है। दोनों वैल्यूज नेगेटिव में नहीं है मतलब? तो मतलब मोड हो गया ना, -4 मोड भाई भाई, मोड हो गया ना, अच्छा ठीक है ठीक है हाँ मोड हो गया ना, ठीक ठीक है ना। चलो अब अगला सेकंड, टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसको लिखा सीकेंट स्क्वायर एक्स -1। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x माइनस एक्स, लिमिट लगाई 0 से π/4। तो π/4 पुट किया, 10 π/4 इज 1, तो 1 माइनस π/4 माइनस 0, 10 0 इज 0 माइनस 0, तो दैट इज नथिंग बट 1 माइनस π/4। क्लियर? ठीक है, क्लियर है ऑनलाइन? ठीक है ठीक है। थर्ड, शुभी ध्यान से देखना, ठीक है। साइन ए साइन बी, तो मेरे को 2 sin a sin b का फॉर्मूला आता है, राइट। उसे अलग अलग हो जाएगा, उसे इंटीग्रेशन भी हो जाएगी अलग अलग। अगर हुआ मेरे पास है ना साइन या कॉस, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको लिखा 1/2 इंटू 2 साइन 3x साइन dx इंटीग्रेशन। तो 2 sin a sin b क्या होता है? cos a माइनस b दैट इज x माइनस cos a प्लस b दैट इज 5x dx इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 एंड हाफ। तो हाफ एज इट इज। अब cos का इंटीग्रेशन, साइन का माइनस कॉस होता है, तो कॉस का साइन एक्स माइनस साइन 5x बाय 5, एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड हो गया, अभी तक कोई दिक्कत? तो लिमिट पुट की 0 से π/4, π/4 पुट किया तो क्या आ गया? हाफ ऑफ साइन π/4 माइनस साइन 5π/4, ठीक है। 5 इंटू π/4, 5π/4 डिवाइडेड बाय टोटल डिवाइडेड बाय 5, ये वाला, सिर्फ ये वाला पार्ट माइनस। अब देखो जब मैं 0 पुट करूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये तो सिंपली 0। अच्छा हाफ दोनों के साथ आएगा, ठीक है ना, हाफ एज इट इज मैंने कॉमन लेके बाहर लिया हुआ, ठीक है। हाफ तो दोनों के साथ आएगा, तो क्या बना? हाफ ऑफ 1/√2। नो दिस इज व्हाट? sin pi प्लस π/4 दैट इज माइनस sin π/4 दैट इज माइनस 1/√2। तो दिस इज माइनस ऑफ माइनस प्लस 1/√2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। 1/2 1/√2 प्लस 1/5√2, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 5 प्लस 1, तो 6/5√2 इंटू 1/2, 2 कटा 3, तो 3/5√2 दैट इज आंसर। रेशनलाइज कर दो लास्ट में,
रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो आ जाएगा 3√2/5 to the 10। तो क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। शुभी क्या दिक्कत है इसमें? गलती कर दी? लिमिट्स में कोई दिक्कत नहीं अभी? श्योर? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखो, साइन क्यूब। तो याद करो, ये एक्चुअली फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया था ताकि तुम्हें याद आए कि क्यूब अगर होता है साइन या कॉस का तो ट्रिपल एंगल में कन्वर्ट करते हैं, और अगर पावर इवन है, 2 है या 4 है, तो स्क्वायर करते हैं, मतलब अपना सॉरी हायर डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, डबल एंगल फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसमें साइन 3x दैट इज 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब इसको इधर ले जाओ, तो 4 sin क्यूब x इक्वल टू 3 sin x माइनस sin 3x, ये 4 से डिवाइड कर दिया। तो अब इसका इंटीग्रेशन करने के बजाय इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1/4 बाहर, 3 sin x माइनस sin 3x dx इंटीग्रेशन, राइट? 0 से लेके पाई, तो 1/4 3 sin x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ माइनस cos x, तो प्लस cos 3x/3, लिमिट 0 से लेके पाई, तो 1/4 एज इट इज बाहर ले लिया। अब पाई पुट किया, तो -3 cos पाई प्लस cos 3π/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 पुट किया, cos 0, तो दैट इज -3 cos 0 -3 cos 0 प्लस cos 3 into 0 0/3। ये समझ आया? ठीक है, 1/4 बाहर ले लिया, इसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो 1/4 cos पाई -1 माइनस इंटू -3 3 प्लस cos 3π, cos 3π, -1 cos 3π, माइनस हाँ -1, ठीक है ना? नहीं याद? बिल्कुल भी नहीं? पाई 2π 3π -1, ठीक है? बहुत इजी है, याद रखना ये। तो -1/3 माइनस cos 0 इज 1, तो -3 प्लस cos 0 इज 1, तो 1/3, ब्रैकेट ओपन की, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस हो गया, तो 3 + 3 6 -1/3 -1/3 -2/3 इंटू 1/4, तो 6 3 दा 18, 18 - 2 16, तो 16/3 इंटू 1/4, तो 4 कटा 4, तो 4/3 इज द आंसर। हाँ जी, क्लियर है ऑनलाइन? यस सर। यहाँ पे सर किसी को डाउट? श्योर? चलें चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज फिफ्थ। तो स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? साइन की पावर 4x है, पहले सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लिखा साइन स्क्वायर x का स्क्वायर, यहाँ पे cos का डबल एंगल का फॉर्मूला लगाया, तो ये बन जाएगा 1 - cos 2x/2 का होल स्क्वायर। कैसे आया? cos 2x क्या होता है? 1 - 2 sin स्क्वायर x, इसको इधर ले आओ, इसको इधर, तो 2 sin स्क्वायर x दैट इज 1 - cos 2x, तो 2 से डिवाइड कर दिया, है ना? तो sin स्क्वायर x क्या बन जाएगा? 1 - cos 2x/2, तो ये sin स्क्वायर x की जगह ये डाल दिया। अब फिर से स्क्वायरिंग की, तो ये बन गया नीचे 2 का 4, तो 1/4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, cos 2x का हो जाएगा, लेकिन cos स्क्वायर 2x का अगेन नहीं हो पाएगा, फिर से डबल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये आ गया 1/4 1 माइनस 2 cos 2x, एंड ये जो cos स्क्वायर x है उसका क्या आ गया? 1 प्लस cos 2, इसका डबल एंगल, तो 4x/2, ठीक है? अब अलग अलग कर दो, तो 1/4, या तो एलसीएम ले लो, 2 माइनस 4 2 to the 4 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x
डिवाइडेड बाय 2, और ये 2 और 4 मिलके हो गया 8, ये बन गया, और ये 1 + 2 मिलके बन गया 3। ये सबसे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसकी, राइट। तो ये बन गया हमारा साइन की पावर 4x। तो इसका इंटीग्रेशन करने के बजाय मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, तो ये 1/8 3x -4, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन 2x/2 प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन 4x/4, और लिमिट कहां से कहां तक लगानी है इस क्वेश्चन में, 0 से π/2। तो ये आ गया 1/8 3 × π/2, तो 3π/2। अब ध्यान से देखना, मैं यहीं पे लिमिट लगाऊंगा एज इट इज, π/2 इधर पुट किया, तो π/2 × 2 पाई, साइन पाई क्या होता है 0, तो ये गया 0। अच्छा यहाँ पे 4 × π/2 2 पाई, अगेन साइन n पाई पे 0 होता है, तो ये 0। तो अपर लिमिट में π/2 पुट करके सिर्फ इसकी वैल्यू है, बाकी दोनों 0, माइनस लोअर लिमिट। अब 0 पुट करूंगा, इधर पुट करो 0, इधर 0, साइन 0 0, इधर 0, साइन 0 0, तो लोअर लिमिट इज 0। तो आंसर फाइनली क्या आ रहा है 3π/16। दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. हितेश, करण, यस सर। पवन, अश्या, अर्पित, अभिनव, क्लियर है? प्रणव, Yes. हाँ जी सर। Sir. इधर श्योर भाई, क्लियर हो रहा है? ठीक है ना। अपना अपना वीक पॉइंट अभी भी रिकॉग्नाइज कर लो इंडेफिनेट इंटीग्रल में, उसको स्ट्रॉन्ग करो, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, करें आगे? सर नोट करना है बस। जल्दी करो, नोट कर लो। हिंट नोट करना भाई, पूरा का पूरा मत नोट करना, हिंट नोट करना हमेशा, और दोबारा करके देखो। ओके। कर लिया प्रणव? एक से हो गया। चलो भाई, हिंट नोट कर, पूरा मत नोट कर, ठीक है ना। साइन 4x को डबल का डबल एंगल, ठीक है। आ जाओ इधर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x जो है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट हटाने का तरीका, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो 1 को लिखा मैंने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, माइनस इसको लिखा 2 साइन कॉस स्क्वायर रूट। अब भाई प्रॉब्लम ये है कि देखो, अगर तो होता है यहाँ पे प्लस, ये होता प्लस, तो सिंपली क्या आ जाता, साइन प्लस कोस का स्क्वायर अंडर द रूट, तो सिंपली साइन प्लस कोस ओपन हो जाता। लेकिन माइनस के कारण एक्चुअली में पंगा ये हुआ कि इसको मैं साइन माइनस कोस का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, कोस माइनस साइन का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट। इसके ये इस केस में क्या आएगा, साइन माइनस कोस, इस केस में तो दोनों का तो साइन उल्टा है, तो ऑब्वियसली दोनों करेक्ट नहीं है, राइट। अब ये कौन सा चीज ओपन होगी, ये एक्चुअली में डिपेंड करता है लिमिट के ऊपर। 0 से 45 डिग्री की बात हो रही है, 0। अब देखो अंडर रूट का आउटपुट हमेशा क्या होता है, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये देखना पड़ेगा, राइट। 0 से π/4 के बीच में कॉस बड़ा होता है, तो ये आएगा, ये नहीं है। एक्चुअली में दोनों का आंसर सेम आता है, और वो एक्चुअली में होता है, इसका देखोगे तो आएगा साइन माइनस कॉस का मोड, और इसका देखोगे आएगा कॉस माइनस साइन का मोड। डेफिनेशन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स नहीं होता, ये क्या होता है मोड एक्स, ये डेफिनेशन है, ठीक है, ये मोड एक्स होता है। तो इस दोनों केसेस में मोड आएगा। अब इस केस में क्या ओपन होगा, कॉस माइनस साइन, इस केस में भी कॉस माइनस साइन। क्यों, क्योंकि 0 से π/4 के बीच में कॉस इज ग्रेटर देन, और पॉजिटिव वही ओपन होगा। अच्छा मान लो यहीं पे मैं लिमिट चेंज करके π/4 से π/2 कर दूं, तो साइन माइनस कॉस हो जाएगा, उल्टा ओपन होगा। तो माइनस के केस में देख रहे हो फर्क कैसे पड़ेगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ जी। राइट। तो इसका दो जैसे मर्जी करो, फाइनल आंसर आया कॉस माइनस साइन। तो मेरा क्वेश्चन बन गया cos x माइनस साइन x dx इंटीग्रेशन 0 से π/4। तो cos का इंटीग्रेशन साइन x माइनस माइनस प्लस cos 0 से π/4, π/4 पुट किया 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2 माइनस 0 पुट करके साइन 0 0, ये 1, तो ये आंसर आ गया। इकट्ठा कर लो, अलग अलग करके क्यों।
क्यों फालतू का 2 बार इंटीग्रेशन का सिंबल लगाना। चले, Yes. अब ये तो 1/quadratic है ना, तो स्केयर कंप्लीट करना है अपने को। अब स्केयर कंप्लीट करने के लिए इसके साथ क्या चाहिए, 1, तो 3 को लिखा 1+2, तो ये बन गया मेरा 1/x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2, तो 1/x प्लस 1 का स्केयर प्लस √2 का स्केयर dx इंटीग्रेशन, राइट। ये tan इनवर्स हो गया है ना, लिमिट क्या है 0 से 4, तो दिस इज 1/a यानी कि 1/√2 tan इनवर्स x/a यानी कि x प्लस 1/√2, लिमिट 0 से π/4, तो π/4 पुट किया तो क्या आ गया, हाफ सॉरी 1/√2 ब्रैकेट tan इनवर्स π/4 प्लस 1/√2 माइनस tan इनवर्स 0 पुट करके 1/√2, डन। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes. यस देख लो किसी को डाउट है तो इधर भी। श्योर, ये तो सिंपल फॉर्मूला था ना, आगे देखो। अगला 8, तो ये क्लियरली मेरे को दिखाई दे रहा है 1/x² log x dx इंटीग्रेशन 1 to 2, अपना प्रोडक्ट रूल लगेगा, यूवी रूल लगेगा बाय पार्ट्स, है ना, क्योंकि 2 अलग अलग टाइप के फंक्शन आ रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करना फर्स्ट फंक्शन, इसका सेकंड फंक्शन, ठीक है ना, आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन 1/x² का इंटीग्रेशन, तो बेसिकली ये क्या दे रखा है, x⁻² दे रखा है, तो x⁻² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻² प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1, दैट इज -1/x, माइनस इंटीग्रेशन -1/x, इसका इंटीग्रेशन हो गया और इसका डिफरेंशिएशन दैट इज 1/x dx। अब देखो इसके अंदर लिमिट 1 to 2 पुट कर दी, इसके अंदर कैरी फॉरवर्ड कर दी इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है, इधर प्लीज इसके अंदर लिमिट 1 to 2 पुट कर दी, इसके अंदर लिमिट कैरी फॉरवर्ड कर दी 1 to 2, ठीक है। अब पहले इधर इवेल्युएट कर लो, तो 2 पुट किया तो क्या आ गया, -1/2 log 2 माइनस 1 पुट करके ये बन गया -1 और ये बन गया log 1, log 1 क्या होता है, तो बचा क्या, 0. -1/2 log 2, दैट्स इट, ठीक है, माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन, तो ये बना माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो प्लस 1 to 2 x², तो डिनोमिनेटर में तो x⁻² dx, हाँ या ना, क्लियर हुआ, शुभ डाउट आ रहा आपको, नहीं तो सब पे लगाएंगे, ऐसे तो पूरा फंक्शन है 1/x क्यों, आपको लगा उसी की इंटीग्रेशन है तो सिर्फ उस पे लगना है, नहीं, ये log x इंटीग्रेशन का आंसर है या नहीं है, उसका पार्ट है या नहीं है, log x टोटल इंटीग्रेशन की मैं बात करूं, log x उसका पार्ट है या नहीं, तो इस पे भी लगेगी ना, पार्शियलिटी नहीं करनी है बेटा, ये जो लिमिट है ये 1/x² के ऊपर थोड़ी ना है, सिर्फ टोटल की है ना, तो फिर सेकंड पार्ट के ऊपर क्यों लगाएंगे, सिर्फ टोटल के ऊपर लगाएंगे, आई थिंक ये क्लियर, ठीक है, क्लियर अभी। अब देखो आगे प्लीज, अब x⁻² का अगेन इंटीग्रेशन -1/x, तो -1/x 1 to 2, 2 पुट किया तो -1/2 अपर लिमिट -1 पुट करके -1, तो क्या आ गया 1 -1/2, तो दैट इज हाफ, तो इसके साथ ऐड करो तो -½ log 2 प्लस हाफ, दैट इज द फाइनल आंसर। चेक करो जरा ध्यान से, कर लो, नोट कर लो, ये वाला कर लो।
चले, देखो 9th क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, तो सबसे पहला स्टेप लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन करके या तो विदाउट लॉन्ग डिवीजन कर लो, आपके ऊपर है। 5 बाहर लिया तो आ गया एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, है ना। तो हमने क्या किया, प्लस 4x माइनस 4x प्लस 3 माइनस 3, तो ये हो गया, ये इसके कट के आ जाएगा 1, और ये माइनस एन कॉमन लेके 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो बस हो गया। लॉन्ग डिवीजन करने की, लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यही आंसर आएगा। ठीक है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक आ गया, राइट। अच्छा, अब एक और काम कर सकते हैं, ये तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का प्रॉपर मेथड है। ऊपर वाले लीनियर को क्या लिखना है, लैम्डा टाइम्स न्यूमरेटर का डेरिवेटिव प्लस म्यू, फिर अलग अलग करके, है ना, इंटीग्रेशन करनी है। या फिर ध्यान से देखो, इसके अंदर जो डिनोमिनेटर है उसको मैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 लिख सकता हूं, राइट। ये जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, दैट इज नथिंग बट x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, हाँ या ना। तो ये तो फैक्टराइजेशन होगी, तो ये पूरा क्या बन गया 5 इंटू, चलो मैं सिर्फ अगर इसकी बात करूं तो 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, तो यहां पे तो पार्शियल फ्रैक्शन भी लग सकता है, अलग अलग हो जाएगा। और अलग अलग का इंटीग्रेशन देखो क्या जाएगा इसका पार्शियल फ्रैक्शन, a बाय एक्स प्लस 1 प्लस बी बाय एक्स प्लस 3, हाँ या ना। अब अगर मेरे को a एंड b मिल गया तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x प्लस 1, इसका ln, तो कोई स्केयर नहीं कंप्लीट करना। जब अगर मैं डायरेक्टली यहां पे लीनियर वाला मेथड लगाऊं अपना ना, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक वाला, तो वो दो दो को कोई हैंडल नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो ये सिंपल हो जाता है, आंसर दोनों से सेम आएगा, इंडेफिनेट का भी डेफिनेट का भी। ठीक है, वो अलग नहीं आ सकता। तो क्या बना ये, a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4x प्लस 3। अब x को मैंने माइनस 1 पुट किया, माइनस 1 पुट करके 0, माइनस 1 पुट करके 2a, माइनस 1 पुट करके माइनस 1, तो a की वैल्यू माइनस 1 बाय 2, माइनस 3 पुट किया, ये 0, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, तो माइनस 2 भी दैट इज इक्वल टू माइनस 2 पुट करके, सॉरी माइनस 3 पुट करके, माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12, माइनस 12 प्लस 3, तो b की वैल्यू 9 बाय 2, तो ये बन गया माइनस 1 बाय 2 इंटू एक्स प्लस 1 एंड प्लस 9 बाय 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब ये दोनों, ये पूरी पूरी चीज की जो वैल्यू है ये हमने पुट की इधर, तो क्या बन गया ओवरऑल 5 इंटू 1 माइनस, अब ये सारा का सारा माइनस 1 बाय 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 9 बाय 2 इंटू एक्स प्लस 3, माइनस 1 ओपन किया तो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस। तो ये मेरा सिंप्लीफाई करके अभी तक बना, और ऐसा सिंप्लीफिकेशन है जिसके अंदर तीनों पार्ट्स का इंटीग्रेशन मेरे को आता है। ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। श्योर? ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, तो ये आया 5x प्लस 1 बाय 2 ln ऑफ मॉड x प्लस 1 माइनस 9 बाय 2 ln ऑफ मॉड x प्लस 3। अब लगाओ लिमिट, लिमिट क्या है 1 टू 2, 2 पुट किया तो 2 पुट करके अपर लिमिट 5 एज इट इज बाहर, 2 पुट करके 2 प्लस 1 बाय 2 लॉग 2 प्लस 1 3 माइनस 9 बाय 2 लॉग 2 प्लस 3 5, ये आ गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 बाय 2 लॉग 2 माइनस 9 बाय 2 लॉग 1 पुट करके 4। हाँ जी, क्लियर है? Yes, अब sir. देखो सिंप्लीफाई करने के लिए 5 2 माइनस 1 1, हाफ लॉग 3 माइनस हाफ लॉग 2, हाफ कॉमन, लॉग 3 माइनस लॉग 2, तो लॉग 3 बाय 2, माइनस 9 बाय 2 माइनस 9 बाय 2 कॉमन, लॉग 5 माइनस लॉग 4, तो लॉग 5 बाय 4। ठीक है, आई थिंक दैट्स ओके।
दैट्स ओके। इन दोनों लॉ को कंबाइन करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये 9 है, 9 पावर में जाएगा तो 5 की पावर 9 आ जाएगा, तो वो और ज्यादा गंदा चला जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स ओके, यहां तक आंसर सही है। क्लियर हुआ? ऑनलाइन Yes, sir. Yes, sir. बाकी करमान क्लियर हो रहा है भाई? Yes, sir. हर्षलेन, अर्शिया, Yes, रेड्डी साहब, sir. Yes, sir. पवन, प्रणव, अभिनव, हाँ जी सर। Yes. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, चलें। ये पार्शियल फ्रैक्शन का था, ठीक है, 10th क्वेश्चन। तो इसको लिखना था a बाय, ओ सॉरी, पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं, वही पार्शियल फ्रैक्शन से भी वही आएगा। क्या इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 1। तो इस 1 को लिखा x प्लस 2 माइनस, तो ये इधर आया तो आया 1 बाय एक्स प्लस 1, ये इधर आया तो कटा तो माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2 dx इंटीग्रेशन, दैट इज 1 to 2। तो ln ऑफ मॉड x प्लस 1 माइनस ln ऑफ मॉड x प्लस 2, 1 to 2। 2 पुट किया तो ln 2 माइनस ln 3 माइनस 1 पुट किया तो ln 2 माइनस ln 3। ठीक है, ये माइनस n ऊपर होके प्लस हो गया, ln 3 कटा, 2 पुट करके 3 आएगा, सॉरी, एंड ये 4 आएगा, ये सॉरी, ठीक है, तो ये कटा नहीं। तो ln 3 प्लस ln 3, 2 ln 3 माइनस ln 4 माइनस ln 2। ठीक है, अब देखो ये 2 ऊपर गया तो 9, तो ln 9 डिवाइडेड बाय, ये दोनों सब्ट्रैक्ट में है तो डिवाइड हो जाएंगे, तो 4 भी डिवाइड होगा, 2 भी, तो आ जाएगा 8। तो ln 9/8 इसका आंसर। ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Sir. ठीक, ठीक, अब आगे देखो जरा। ये वाले क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं, यूवी रूल लगना था, ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन log sin x एज इट इज इनटू cos का इंटीग्रेशन sin 2x by 2 माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो 1 बाय साइन इंटू साइन का डेरिवेटिव cos, तो cos x बाय sin x इंटू sin 2x by 2 dx, पाई बाय 4 से पाई बाय 2, इधर लिमिट पाई बाय 4 से पाई बाय 2। ठीक, अब पाई बाय 2 पुट कराओ, साइन पाई बाय 2 1 log 1, तो पूरी की पूरी चीज 0 हो जाएगी, वैसे भी ये भी 0 जा रहा है साइन पाई। ठीक है, तो अपर लिमिट इज 0 माइनस लोअर लिमिट पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4, तो log 1 बाय रूट 2 इंटू ये बन जाएगा 2 इंटू पाई बाय 4 पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 1, तो 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2। ये आ गया फर्स्ट वाला पार्ट, माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन करना। अब देखो sin 2x को ओपन किया, देखो इस पूरी चीज को देखो, cos बाय sin इंटू 2 sin cos डिवाइडेड बाय 2, ये 2 कटा, sin कटा, तो आ गया cos स्क्वायर। cos स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस cos 2x बाय 2, तो 1 प्लस cos 2x बाय 2 dx इंटीग्रेशन पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2। क्लियर है? तो माइनस 1 बाय 2 log 1 बाय रूट 2। ठीक है, अब ये 2 बाहर ले लो, तो माइनस 1 बाय 2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x cos का प्लस साइन 2x बाय 2। ठीक है, 1 का x, इसका साइन 2x बाय 2, और ये 2 बाहर आ गया, ये लिमिट पाई बाय 4 से पाई बाय 2। तो ये तो चलो एज इट इज है, इसका पहले देखो जरा। ठीक है, इस पार्ट का क्या जा रहा है? पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 पुट किया तो क्या आ जाएगा? पाई, तो साइन पाई 0 माइनस पाई बाय 4 पुट किया पाई बाय 4 प्लस यहां पे पुट किया तो क्या आ गया? पाई बाय 4 साइन पाई बाय 2, दैट इज 1, तो 1 बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2, तो दैट इज पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2। यहां पे पुट किया तो माइनस 1 बाय 2 log
1/√2 minus half of pi/4 minus 1/2, that is the final answer. हाँ जी, ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट, चले आगे। राइट, अब एक दो चीजें छोटी छोटी, ठीक है, वो कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आ रहा है हमारा ये पॉइंट, सीरियसली एक ऐसा पॉइंट है, अगर ये क्लियर हो गया तो अगला चैप्टर जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एरिया अंडर कर्व जिसको बोलते हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। पहला ये, दूसरा इसकी जो आगे प्रॉपर्टीज आएंगी वो सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि प्रॉपर्टीज को इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सीरियसली बहुत इजी हो जाएगा समझना। ठीक है ना? तो मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल क्या है? ठीक है, इंटीग्रेशन a to b f of x dx is nothing but algebraic एरिया। ठीक है, एरिया नहीं है, क्या है? algebraic एरिया। दोनों में फर्क है। algebraic एरिया क्या होता है? एरिया विद साइन, अदरवाइज एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट? एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, बट यहां पर algebraic एरिया का मतलब क्या है कि एरिया तो होगा लेकिन विद साइन होगा, यानी कि यहां पर एरिया नेगेटिव भी हो सकता है। एरिया नेगेटिव नहीं होगा, मतलब एरिया विद साइन आएगा फाइनल आंसर, राइट? अब कैसे, क्या चीज देखो, केस 1, अगर कर्व पूरी की पूरी ए टू बी के बीच में जहां पे इंटीग्रेशन हो रही है, राइट, टोटली अबव लाई करती है, सारे के सारे केसेस में डिस्कस कर रहा हूं अभी। ठीक है, किस केस में क्या आंसर आएगा? ठीक है, अगेन मान लो ये कर्व है एंड ए टू बी ये, ठीक है, तो ये जो एरिया होगा, राइट, तो इसका डेफिनेट इंटीग्रल एफ डीएक्स इंटीग्रेशन ए टू बी, ये क्या आएगा? ये वाला एरिया ए आएगा, ये पॉजिटिव आंसर आएगा, मतलब जो एरिया है वही डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर आएगा, सेम आएगा। तो यानी कि अलजेब्रिक एरिया क्या आ रहा है फिर? इधर प्लस ए, तो डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर क्या आ रहा है? यस, अलजेब्रिक एरिया आ रहा है, बट यहां पर साइन क्या है? पॉजिटिव, तो प्लस ए। अब केस 2, यहीं पे अगर हमने लिमिट्स को कर दिया उल्टा, ए बी, ठीक है, अब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, चलो ए इधर ले लो, बी इधर ले लो, ए टू बी एफ डीएक्स। तो अब पहले जो इंटीग्रेशन जा रहा था लेफ्ट टू राइट, अब इंटीग्रेशन क्या आ रहा है? राइट टू लेफ्ट। अब एरिया क्या आ जाएगा? माइनस ए। अब इसका आंसर आएगा नेगेटिव, चाहे अबव है फर्क नहीं पड़ता, बट इसका आंसर आएगा नेगेटिव। ठीक, इन सबका मैं एग्जांपल दूंगा अभी। ठीक है, थर्ड, अगर ये एक्स एक्सिस है, कर्व ही टोटली बिलो एक्स एक्सिस है, ए टू बी, अब ए पीछे है, याद रखना। ठीक है, अब ये अगर मैं इसका डेफिनेट इंटीग्रल कर रहा हूं तो एफ डीएक्स इंटीग्रेशन ए टू बी, अब इसका आंसर अगेन क्या आएगा? माइनस ए। ठीक है, एंड केस 4, अगर बिलो है और मैं ए टू बी, बिलो भी है और राइट टू लेफ्ट भी आ रहा हूं, तो दोनों के कारण नेगेटिव आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन एफ डीएक्स ए टू बी प्लस ए आएगा। तो यहां पर दो चीजें कंसीडर करने वाली है जिसके कारण फाइनल एरिया के साथ साइन जुड़ता है। क्या? डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है, मतलब जो लिमिट लग रही है ये छोटे से बड़ा है या बड़े से छोटा है। ठीक है, छोटे से मतलब छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, ऐसा। दूसरा, अबव या बिलो, इन दोनों के अंदर से अगर दोनों सही है, मतलब अबव भी है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट भी जा रहा है, तो दोनों के कारण पॉजिटिव। एक भी चीज चेंज हुई तो एक के कारण नेगेटिव, और दोनों चेंज हुई दोनों के कारण नेगेटिव, तो लेकिन वो फाइनली पॉजिटिव हो जाएगा। अब जैसे साइन एक्स का एग्जांपल लेके जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, 0 π/2 पाई 3π/2 2 पाई, ध्यान से देखो, अगर मैंने इंटीग्रेशन किया साइन एक्स
dx इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2। चलो 0 से पाई ले लो। अब वी नो दैट 0 से पाई के बीच में यस इट इज टोटली अबव, हाँ या ना? तो यस इसका आंसर पॉजिटिव ही आना चाहिए, जो मर्जी हो। और ये जो भी इसका आंसर आएगा यस ये इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ रही है? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? हाँ जी। राइट? Sir. तो क्या आएगा? साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स 0 से पाई पुट किया, पाई पुट किया तो माइनस ऑफ, माइनस बाहर ले लिया, कॉस पाई माइनस कॉस 0, तो माइनस कॉस पाई इज -1, कॉस 0 इज 1, तो -1, तो क्या बन गया 2, -2 इंटू -2 +2। अच्छा इसका मतलब ये अगर 2 है तो अगर मैंने पाई बाय 2 पे लाइन लगाई तो ये सिमेट्रिक होता है, तो 0 से पाई बाय 2 के आंसर आ जाना चाहिए 1। ये भी क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हुआ। ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? Yes, sir. सेकेंड, अब देखो यहां पे मैं जा रहा था 0 से पाई, लिमिट लगाई मैंने, हाँ या ना? साइन एक्स की तो 2 आया। अच्छा अगर मैं पाई से 0 लगाऊंगा तो -2 आ जाना चाहिए। लेट्स सी, तो पाई से 0 साइन एक्स dx, अगेन माइनस कॉस एक्स, पाई से 0 माइनस साइन बाहर, cos 0 माइनस कॉस पाई, तो दैट इज माइनस cos 0 इज 1 माइनस cos पाई इज -1, तो माइनस ऑफ माइनस +1, तो -2। आई होप ये चीज क्लियर हुई? श्योर? थर्ड, अब बिलो करते हैं। जाएगा लेफ्ट टू राइट ही, लेकिन आएगा क्या बिलो। तो बिलो के केस में पाई से 2 पाई ले लो, बिलो है लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हैं, तो साइन एक्स dx इंटीग्रेशन पाई से 2 पाई, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स पाई से 2 पाई, तो माइनस बाहर कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई, तो कॉस 2 पाई इज 1 माइनस कॉस पाई इज, तो माइनस और माइनस +1, तो क्या आ गया? आ गया नेगेटिव, क्योंकि बिलो था, जहां लेफ्ट टू राइट ही रहे थे। अब यहीं पे अगर मैंने बिलो भी कर दिया और राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, मतलब इसी का, दैट इज साइन एक्स dx इंटीग्रेशन। जब देखो जाएंगे पाई से 2 पाई, दैट मींस बिलो रहेगा, लेकिन अब राइट टू लेफ्ट जाएंगे, दैट इज 2 पाई से लेके पाई, तो क्या आ जाएगा? माइनस कॉस एक्स 2 पाई से पाई, माइनस साइन बाहर कॉस पाई माइनस कॉस 2 पाई, तो माइनस ऑफ कॉस पाई इज -1 माइनस कॉस 0, 2 पाई क्या होता है कॉस 0 के इक्वल, तो दैट इज अगेन 1, तो आ गया +2, तो अगेन पॉजिटिव आया। ये चारों केसेस क्लियर हुए? ये सबसे ज्यादा बेसिक केसेस हैं, यहीं से हमारा सारा का सारा आगे डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज यहीं से स्टार्ट होंगी। ठीक है, इसका और भी आगे मीनिंग है अगर हम कॉम्बिनेशन लें अबव का बिलो का, राइट? तो इसके बाद पहले नोट करो जल्दी, शाबाश।